नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी बदायूं की, जहां हर घर एक तिरंगा अभियान रैली निकाली गई। साथ ही बात होगी सहारनपुर की, जहां थाना मंडी पुलिस ने सावन माह में कांवड़ यात्रा पर निकले शिव भक्तों की सेवा के लिए एक विशेष कांवड़ शिविर लगाया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। औरैया में गैंग बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के मामले में वांछित 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय से प्राप्त धारा 84B NSS के नोटिस की तामील कराई। रविवार को अयाना थाना पुलिस ने पुलिस बल के साथ आरोपियों के घर पहुंचकर डुगडुगी पिटवाते हुए नोटिस चस्पा किए। थाना अध्यक्ष जयप्रकाश पाल ने बताया कि हारून निवासी सैनिक कॉलोनी, इमरान खान निवासी तिलक नगर और लवकुश कुशवाहा निवासी तालेपुर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। तीनों पर साल 2025 में अजीतमल कोतवाली में बकरी चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की जाँच अयाना थाना पुलिस कर रही है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारा सुबह 9 बजे शुरू होकर शाम करीब 8 बजे तक चला। आयोजन में संतोष कुमार, अजय कुमार और दिव्यांशी कंडक्शन के सदस्यों ने श्रद्धालुओं को प्रेम पूर्वक प्रसाद वितरित किया। मुख्य अतिथि सलारपुर ब्लॉक प्रमुख पति अनेकपाल सिंह पटेल और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल समेत संतोष कुमार पटेल, अजय कुमार पटेल और सुखदेव सिंह राठौर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली अकादमी परिसर से गेट नंबर 2 तक पहुंची, जिसमें डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शिव कुमार, GMC डॉक्टर नेहा सिंह, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर ऋतुज अग्रवाल, CMS डॉक्टर ईशा, डॉक्टर मुख्तियार हुसैन, डॉक्टर श्रवण कुमार भार्गव, डॉक्टर सुचिता यादव, डॉक्टर लालेंद्र यादव, नोडल ऑफिसर सोशल मीडिया डॉक्टर रश्मि सिंह, डॉक्टर अभिलाष यादव, डॉक्टर निवासन गांधी और पैरामेडिकल BSc के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। रैली के दौरान भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। प्रिंसिपल डॉक्टर शिव कुमार ने सभी से 15 अगस्त से पहले अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने की अपील की। सर, क्या चल रहा है ये अभियान जो भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू किया गया है, हर घर तिरंगा। जी जी। तो उसी अभियान के तहत जो है ये पूरा पखवाड़ा मनाया जा रहा है जी। उसी के तत्वाधान में आज कॉलेज के सारे कर्मचारीगण, सारे विद्यार्थीगण, MBBS स्टूडेंट, हमारी सारी फैकल्टी, हमारी वाइस प्रिंसिपल, हमारे CMS साहब और भी वरिष्ठ जो हमारे फैकल्टी मेंबर। CMS साहब तो वैसे ही फेमस आदमी हैं। हाँ, CMS साहब फेमस है, सब लोग फेमस हैं, सबका काम फेमस। तो सर, ये झंडा जो है तिरंगा, जो जैसे कुछ अभी एक्टें आई हुई हैं तिरंगा, जैसे 1-1.5 महीने बाद सुना गया है, कुछ मेरे पास वीडियोस भी हैं, उन पर FIR हो जाती है, मुकदमे हो जाते हैं कि तिरंगा क्यों लगा लिया इतने दिन तक। नहीं, जो नियम है, जो शासन से निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार काम किया जाएगा। अच्छा। समय समय पर जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उच्चाधिकारियों द्वारा या शासन द्वारा, उसका अनुपालन किया जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। थैंक यू। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। बलिया में बसपा विधायक समाजसेवी स्वर्गीय उमा शंकर सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक आवास पहुंचे बनारस के समाजसेवी आदित्य राजभर ने कहा कि उनके निधन से पूरा उत्तर प्रदेश दुखी है। उन्होंने कहा कि देश के नेताओं को उमा शंकर सिंह से राजनीति सीखने की जरूरत है। उन्होंने नेताओं से अपील की है कि वो केवल नेता नहीं बल्कि अपने क्षेत्र की माताओं के बेटे और बहनों के भाई बने। आदित्य राजभर ने कहा कि राजनीति में पैसा नहीं बल्कि लोगों का प्रेम और विश्वास कमाना चाहिए। आदित्य जी अभी परासरा में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, जब मैं आवास पे था ये सूचना मुझे प्राप्त हुई, बहुत ही दिल के गहराइयों से बहुत ही दुखद मामला ये है और पूरा प्रदेश ही समझ लीजिए कि इस वक्त बहुत ही दुख के माहौल में है और हम सभी को बहुत ही क्षति पहुंची है ऐसे घटने से और समझ लीजिए बहुत तकलीफ है, हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा दर्द का विषय है ये। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? क्या इसके पहले भी आपसे कभी देखिए, इससे पहले मुलाकात नहीं हुई थी लेकिन फोन के माध्यम से बात विचार हुई थी और जैसा कि अभी उनके भाई साहब हैं और परिवार के बाकी लोग हैं, तो मुझे आशा नहीं पुनः विश्वास है जैसे कि ये तत्पर जनता के लिए मौजूद रहते थे, अब उनके भाई और उनके परिवार के लोग आप लोगों के बीच में, सभी के बीच में प्रदेश में काम करेंगे। आदित्य जी, जिस तरह से देखा जाए उन्होंने प्यार कमाया था,
इसको देख के ऐसा नहीं लगता है कि राजनेताओं को ऐसा ही प्यार कमाना चाहिए? बिल्कुल, इन्होंने ये चीज प्रूफ कर दिया है कि जनता नहीं, ये जनता के बेटे थे और सभी लड़के इनको अपना पिता तुल्य मानते थे और बड़े बुजुर्ग इनको भाई मानते थे, आशीर्वाद देते थे। तो ये एकदम परिवार की तरह थे सभी लोगों के लिए। यही प्यार आप लोगों को जनता के बीच में देखने को मिला है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लिए भी बहुत दुख का विषय है क्योंकि हमारे बड़े थे, परिवार की बात है ये। तो ये जो दुख है वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बाकी राजनेताओं को इनसे सीखने की बिल्कुल सीखने की आवश्यकता है क्योंकि प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन जब ये हम लोगों को छोड़ के गए तो प्रदेश का उस दिन बलिया का क्या माहौल था वो आप सभी ने देखा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आप सभी नेताओं से भी यही बोलूंगा, जैसे ये तत्पर मौजूद रहते थे अपने परिवार के बीच में, आप लोग भी ऐसा चलने का काम करें। आधी रात में भी लोगों के साथ मौजूद हो तो आप लोगों के लिए भी ये प्यार देखने को मिलेगा। धन्यवाद। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव बरासौ स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का डीएम कुमार हर्ष और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। एसएसपी ने कोतवाल से मंदिर में श्रद्धालुओं के आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली और पुलिस बल की उपलब्धता के बारे में पूछा। उन्होंने सीओ और कोतवाल को मंदिर में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए और इस दौरान एसडीएम सीओ प्रमोद कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यज्ञदत्त शर्मा और एसएसआई रुद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत भौरदा के टपरियान गांव निवासी मजदूर तेज सिंह अपनी दोनों बेटियों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए करीब 1.5 माह से विकासखंड मुख्यालय के चक्कर काट रहा है। आरोप है कि सचिव द्वारा उसे बार बार बुलाया जाता है, लेकिन समय पर सचिव के नहीं मिलने से उसका काम नहीं हो पा रहा। तेज सिंह का कहना है कि बार बार मुख्यालय आने से उसकी मजदूरी छूट रही है और परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। सोमवार को लगातार चक्कर लगाने से परेशान तेज सिंह मुख्यालय में भावुक हो गया। मामले ने सरकारी कार्यालयों में आम लोगों की सुनवाई और कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहाँ के निवासी हो? क्या समस्या लेकर आए वृद्धा ब्लॉक में? सेक्रेटरी साहब 1.5 महीना की फायर रखे हुए, कल सोमवार हुआ ना, ईदन हुआ ना, परेशान कर रहे हैं, उन्हें आते नहीं आते। क्या नाम है उनका? सेक्रेटरी कमलेश निछारिया जी। कितने समय से लगभग परेशान कर रहे हैं? 1.5 महीना हुआ लगभग। 1.5 महीने से नहीं बनाया? नहीं। क्या चाहते हैं आप? हमें जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, बच्ची के नाम नहीं चल रहा है, आधार कार्ड बनवाने। नहीं सुनाई हो रही है आपकी कुछ? 1.5 महीने से आ रहा है आप लगातार? ठीक। ललितपुर बिरधा से सीनू संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने वीरांगना फूलन देवी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद आयोजित गोष्ठी में जिलाध्यक्ष ने कहा कि फूलन देवी ने अन्याय और सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष किया और उनका भीड़ों से संसद तक का सफर आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सपा सरकार में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने उन्हें बेटी का दर्जा देकर मिर्जापुर से सांसद बनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करने का संकल्प लिया। मेरा नाम देवेंद्र भीमराज पासी है, मैं सोलन विधानसभा समाजवादी नेता। आज कार्यालय में क्या कार्यक्रम था? आज कार्यालय में वीरांगना फूलन देवी जी की जयंती थी। इस जयंती के अवसर पर सभी लोगों ने पूरे देश प्रदेश में जो जयंती मनाई जा रही बड़े हर्षोल्लास के साथ, ये साहस और महिला सशक्तिकरण की एक प्रतीक थी। हम सब लोग उनको याद किया आज और उनके द्वारा किए गए संघर्ष, बलिदान और जो उन्होंने एक लकीर खींच दी अन्याय अत्याचार के खिलाफ, स्वाभिमान से समझौता न करने का जो उनके अंदर सोच थी, हम सब लोग उनसे सीख कर और वर्तमान की जो भाजपा सरकार है जो अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है दलितों पिछड़ों सब, उन सबको जो है हम लोग जोड़ते हुए और मान्य जो नेताजी ने जो काम किया उन सबको हम लोगों ने याद करते हुए आज उनसे सीख लिया और आगे किसी सरकार से लड़ते रहेंगे और अन्याय अत्याचार को भी बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। जब भी पीड़ित समाज पे अत्याचार अन्याय होंगे तो वीरांगना फूलन देवी जी के संघर्ष और उनके बलिदान को याद करेंगे और एक साहस मिलेगा जो उससे हम लोग लड़ते रहेंगे। समाज को आज इस मंच से क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज हमारा जो शोषित रहा है, पीड़ित रहा है, सदियों से हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, तो बहन बेटियों के साथ आज से आजादी के पहले जो हमारे लोगों का अत्याचार हुआ, आजादी के बाद भी ये अत्याचार लगातार हुआ, जिसकी वजह से हम समाज से अपने अपील यही करेंगे, जिनकी सरकारें रही हैं, जो राजा रहा है इस देश का, उसकी बहन बेटियों के साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ। मैं चाहता हूं अपने समाज को एक बात बताना चाह रहा हूं कि जब राजा और शासक वर्ग के साथ अत्याचार नहीं होता तो हम सब बहुजन
पीढ़ी समाज 90% 85% की आबादी लेकर हम राजा क्यों नहीं बन जाते? राजा बन के अपनी ऐसी फूलन देवी सभी के पास साहस नहीं है। हमारी तमाम महिलाएं, हमारे समाज की तमाम बहनें अपना आत्महत्या कर लेती, अपनी जान गंवा देती हैं। सबके पास उतनी साहस नहीं है। सब वीरांगना फूलन देवी नहीं बन सकती हैं। इसलिए सबकी रक्षा सुरक्षा, सभी माताओं बहनों भाइयों के लिए रक्षा सुरक्षा के लिए, SC BC माइनॉरिटी की रक्षा सुरक्षा के लिए सबको शासक वर्ग बनना होगा। अपनी सरकार, अपना राजा तैयार करना होगा इस सूबे का, तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। और इस बात के लिए भी हम तैयार हैं कि आने वाले 2027 में हम लोग परिवर्तन करेंगे, बदलाव करके अपना राजा, अपना सूबे का मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिससे हमारे साथ शोषण अत्याचार न हो। चौधरी सुरेश कुमार निर्मल, पूर्व प्रत्याशी सलोन विधानसभा। आज कार्यक्रम क्या था? आज वीरांगना फूलन देवी जी की जयंती पे हम लोग सब लोग जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी कार्यालय में आए। संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह वीरांगना फूलन देवी जी अपने जीवन काल में जो यातनाएं झेली, मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न जो भी किया गया, उन्होंने जो उसके बाद किया, हम उनको दोषी नहीं मानते हैं। और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो उनको जेल से बाहर ला करके देश की सर्वोच्च पंचायत में भेजने का काम किया, उनके समाज को और उनको खुद कितना मानसिक संतोष मिला होगा जब उनको पूरे विश्व में बुला करके उनको सम्मानित करने का फूलन देवी जी को काम किया। तो जो उनका मानसिक उत्पीड़न हुआ था, जो उनकी पीड़ा थी, उस पीड़ा में कहीं ना कहीं कमी आई थी। आज कार्यक्रम क्या था? देखिए, आज वीरांगना फूलन देवी जी की जयंती थी और उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग आज अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय में उनकी जयंती मनाने का काम किए। उनके विचारों को और उनका जो जीवन रहा है और जो उनका व्यक्तित्व कृतित्व रहा है, जो उन्होंने आतताइयों के सामने लड़ने का जो उनका जज्बा था, उससे जरूर कहीं ना कहीं सबको प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन से यही सीखने को मिलता है कि कहीं भी अन्याय हो, कहीं भी शोषण हो, कहीं भी पीड़ा पहुंचे, तो हम उसका डटकर मुकाबला करें और मुकाबला करते हुए ऐसे आतताइयों को और ऐसे नकारा लोगों को, ऐसे समाज के दूषित लोगों को करारा जवाब दें। यही आज उन वीरांगना के जीवन से क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा यही है कहना कि हम लोग ये प्रेरणा लें कि जिस तरह से उन्होंने निडरता से अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ा है, और आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अहम में है, घमंड में है, और भारतीय जनता पार्टी अत्याचार करा रही है, और भारतीय जनता पार्टी अलगाववाद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी डिवाइड कर रही है, वर्गवाद करा रही है, जातिवाद करा रही है, सामंतवाद को बढ़ावा दे रही है। ये फूलन देवी जी के जीवन से कभी प्रेरणा नहीं मिली कि वो ऐसी बातों को बर्दाश्त करें। आज फूलन देवी जी की जो प्रेरणा है कि इस देश में समानता हो, इस देश में अत्याचार न हो, भेदभाव न हो, और सभी को समान अधिकार मिले और सभी के साथ न्याय हो, यही फूलन देवी जी के जीवन से प्रेरणा मिलती है। हम सब आज उनकी जयंती पर ये संकल्प लेने का काम किए हैं कि उत्तर प्रदेश से इस आतताई सरकार को हटा करके उत्तर प्रदेश में समाजवाद की सरकार और सबको न्याय देने वाले इस उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष और देश ही नहीं दुनिया में जिनका नाम है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने का। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सहारनपुर में सावन महीने में कांवड़ यात्रा पर निकले शिव भक्तों की सेवा के लिए थाना मंडी पुलिस ने भूतेश्वर मंदिर के पास विशेष कांवड़ शिविर लगाया है। शिविर में पुलिसकर्मी कांवड़ियों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के साथ उनका हालचाल भी जान रहे हैं। एसपी सिटी व्योम बिंदल और थाना मंडी इंस्पेक्टर सतपाल सिंह भाटी भी सेवा कार्य में शामिल रहे। एसपी सिटी ने कहा कि कांवड़िए उनके मेहमान हैं और उनकी सेवा करना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि वर्दी के साथ सेवा का भाव भी जरूरी है। जी सर, कांवड़ सेवा के लिए एक चौकी स्थापित की गई थाना मंडी क्षेत्र में, किस तरीके का सेवा भाव इसमें किया जाएगा सर? क्या कुछ तैयारी उसमें की है, क्या व्यवस्था है? इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान
अब पूरी सहारनपुर जनपद की जो पुलिस है श्रीमान एसपी महोदय के निर्देशानुसार पूरे मनोभाव से और बहुत ही मेहनत से जो है कांवड़ियों की सेवा कर रही है, दिन रात ड्यूटी कर रही है। और इसी जो आज हमारा मुख्यमंत्री है और उनके साथ पुलिस द्वारा किया गया सहारनपुर से सीनू संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। सेक्टर 67 हौशखेड़ी रोड पर बारिश के बाद जलभराव से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कई सालों से नाली निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर पानी जमा हो जाता है। इस मार्ग से 5 से 7 गांव के लोग और कई स्कूलों के बच्चे गुजरते हैं। जलभराव के कारण बच्चों को भी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार पार्षद और नगर निगम अधिकारियों को शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्षेत्रवासियों ने जल्द जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। सहारनपुर से सीनू संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में नकली अंग्रेजी शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बासी पुलिस, जनपदीय एसओजी सर्विलांस सेल और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने डबल डेकर स्लीपर बस से भारी मात्रा में नकली शराब बनाने की सामग्री बरामद करते हुए 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मौके से राम प्रताप प्रजापति उर्फ गुरु प्रजापति निवासी गोरखपुर, दीपक जायसवाल निवासी नई दिल्ली और जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव निवासी संत कबीर नगर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि हरियाणा से शराब और नकली शराब तैयार करने की सामग्री लाकर दूसरे स्थानों पर सप्लाई करने की योजना थी। नकली ढक्कन और QR कोड के जरिए अवैध शराब को असली ब्रांड के नाम पर बाजार में खपाने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि बरामद सामग्री को मऊ, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर होते हुए लखनऊ ले जाया जा रहा था। तीनों आरोपितों के पूर्व में भी शराब या गांजा तस्करी से जुड़े मामलों में जेल जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों और आरोपितों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। संयुक्त टीम की कार्रवाई पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद ने टीम को 20,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर महोदय के आदेशानुसार अवैध शराब और नशे के ऊपर लगातार हमारी टीम के द्वारा यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। उसी के क्रम में क्षेत्राधिकारी बासी श्री शुभेंदु सिंह के निर्देशन में कल रात्रि बासी डुमरियागंज मार्ग पर हमारी एसओजी टीम, थाना बासी के इंस्पेक्टर और उनकी टीम और आबकारी की टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी और हमें लगातार सूचनाएं भी मिल रही थी कि कोई एक बस है जिस पर कुछ अवैध शराब की संभावना है। उसको दृष्टिगत रखते हुए जब चेकिंग की जा रही थी तो एक डबल डेकर बस जिसका नंबर UP 1780 6415 है, उसे रोका गया। उसको रोकने पर उसमें 3 व्यक्ति मिले जिसका नाम है राम प्रताप प्रजापति जो कि जनपद गोरखपुर का रहने वाला है, दीपक जायसवाल जो कि उत्तम नगर नई दिल्ली का रहने वाला है और जितेंद्र श्रीवास्तव जो कि संत कबीर नगर का रहने वाला है। जब इन्हें रोका गया तो बहुत मुश्किल से इनके द्वारा बस को रोकी गई। बस को रोकने के बाद देखा गया तो बस पूरी खाली थी और बस को सही तरीके से जब चेक किया गया तो सीट के नीचे जो है कैविटी बनी हुई थी। कैविटी यानी खाली कंपार्टमेंट थे और जब उस कैविटी को जब चेक किया गया तो उसमें 35,740 अदद नकली ढक्कन मिले जो कि IB, ओल्ड मॉन्क, RS आइकॉनिक, BP एवं मैकडॉवेल कंपनी के थे। 4,900 अदद QR कोड थे जिससे कि बॉटल को सील किया जाता है, जिससे शराब के बॉटल्स को। 281 बॉटल अंग्रेजी शराब जो कि हरियाणा मेड थी और 20 लीटर स्प्रिट अल्कोहल और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली सेंट की 6 शीशियाँ, 65 अदद नई खाली बॉटल्स थी जो कि RS, IB और आइकॉनिक कंपनी की थी। तो जब ये वस्तुएं उसमें बरामद हुई तो तत्काल हमारी टीम के द्वारा उस बस को अपने कब्जे में लेकर और जो 3 व्यक्ति थे उनको अपने कब्जे में लेकर जब पूछताछ की गई तो इसने पता चला कि जो एक व्यक्ति जिसका नाम राम प्रताप प्रजापति है वो अभी पिछले दिनों 5 तारीख को
थाना बासी में एक मुकदमा लिखा गया था, क्राइम नंबर 146/26, जिसमें भी बहुत सारे बॉटल्स, रैपर्स, ये सारी सामग्री मिली थी और इसमें का ये वांछित अभियुक्त था। तो इसने अपना नाम राम प्रताप बताया और इसके अलावा जो 2 अभियुक्त जो इसमें अरेस्ट हुए हैं, इसके अलावा उसमें एक का नाम है जितेंद्र श्रीवास्तव, जो कि एक एजेंट है और ये गोरखपुर में माल सप्लाई करता है। अभियुक्त दीपक जायसवाल, जो कि बस का चालक है और ये बस के मालिक से इसने इस बस को 60,000 रुपये में हर मंथली किराए पर लिया था और इस बस का इस्तेमाल से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बस के द्वारा कोई भी सवारी नहीं ढोई जाती थी, सिर्फ इसका काम अवैध कारोबार के लिए होता था। तो इस प्रकार से इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बासी पर मुकदमा अपराध संख्या 148/26, धारा 318(4), 386(3), 340(2) BNS और 60/63/72 एक्साइज एक्ट के अंतर्गत इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी कार्रवाई थाना बासी से प्रचलित है। और इस टीम के द्वारा जो ये उच्च कोटि का कार्य किया गया है, टीम को प्रोत्साहन हेतु SP महोदय के द्वारा इनको कुल 20,000 रुपये के नकद पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।